हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। क्वेश्चन है कि टू अनबाइस्ड कॉइन टॉस सिमल्टेनियसली, दो फेयर कॉइन, अनबाइस्ड कॉइन मीन्स फेयर कॉइन, एक साथ हम जब टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, वन टेल, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट हेड। तो सबसे पहले हमें दो कॉइन को टॉस किया। जब हमने दो कॉइन को वन टाइम टॉस किया या फिर वन कॉइन को टू टाइम टॉस करते हैं तो हमारे सैम्पल स्पेस में 4 आइटम्स आती हैं, 4 एलिमेंट्स आते हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस आती हैं। तो सैम्पल स्पेस है हमारा, दोनों बार हेड हो सकते हैं, हेड, वन टाइम हेड और नेक्स्ट टाइम टेल आ सकता है, हेड और टेल, या फिर पहली बार टेल तो दूसरी बार हेड आ सकता है, या फिर दोनों बार टेल आ सकता है। ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया, हमारे ट्रायल की ऑब्जर्वेशन रिजल्ट हो गए। हमने इसको कर्ली ब्रैकेट में रख लिया। अब हम जो क्वेश्चन में हमें पूछा है, सबसे पहले हमें बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड। तो हम इस सैम्पल स्पेस में देखेंगे कि दो बार हेड कितनी ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, तो ओनली वन टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड जो है वो होगा यहाँ पर वन टाइम, वन ऑब्जर्वेशन इज टू टाइम हेड, तो ये वन। टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट इन दिस सैम्पल स्पेस आर, रिजल्ट्स को हम यहाँ आउटकम कहेंगे, यहाँ है 4, तो 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें फाइंड करना है वन हेड, मीन्स कि हमें इस सैम्पल स्पेस में वो ऑब्जर्वेशन देखनी है जिसमें एक बार हेड आ रहा है। तो है एक बार हेड एच और टी है, दूसरी बार टी और एच है। तो दो आउटकम है, फेवरेबल आउटकम है 2 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल। तो अब इस सैम्पल स्पेस में हम देखेंगे कि वन टेल, एक बार टेल कितनी ऑब्जर्वेशन में आ रही है, 1 2 है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 1 2 3 4 ऑल द टाइम। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम डिनोमिनेटर में लेंगे। अगर हम इसके फॉर्मूले को लिखेंगे तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो अब हमें फाइंड करना है एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब एक हेड या एक से ज़्यादा। तो एक हेड एच टी में है, टी एच में है, और एक से ज़्यादा सिर्फ दो हेड हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। तो एटलीस्ट वन हेड मीन्स कि एक हेड या एक से ज़्यादा से ज़्यादा दो है। तो आउटकम हमारी फेवरेबल आउटकम बनी यहाँ पर 3 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, और बात याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 से कम आना चाहिए। जो हमारी फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी की करेक्शन को चेक करने का टेस्ट है। नेक्स्ट है वन, एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट मीन्स एक या एक से कम, ज़्यादा से ज़्यादा एक। एटमोस्ट मीन्स कि इसको आप लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक और कम से कम 0। तो एक से कम 0 हुआ मीन्स कि इस सैम्पल स्पेस में हमें देखना है कि एक हेड किस में है, एच टी 1, टी एच 2, और एक से कम 0 मीन्स कि 0 हेड हमारे पास 2 टेल हुई। तो यहाँ पर भी एटमोस्ट वन हेड के केस में भी 1 2 3 ऑब्जर्वेशन, फेवरेबल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर 4। तो एटमोस्ट वन हेड के केस में 3/4, अगेन लेस देन 1, प्रॉपर फ्रैक्शन, आंसर हमारा राइट है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कोई भी हेड नहीं। चारों ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि कौन सी वैल्यू है जिसमें एक भी हेड नहीं है। तो नो हेड मीन्स कि 2 टाइम टेल, दोनों बार टेल है, तो 1/4। इस केस में अगर हमें बोला है कि 2 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तब भी हमारा 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से अगर हमारा क्वेश्चन है
3 fair coins tossed simultaneously, find the probability of 1 head, 2 head, at least 1 head, at most 3 head। तो सबसे पहले हमने 3 कॉइन को टॉस करेंगे और सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन का होता है प्रोबेबिलिटी में कि हमें सैम्पल स्पेस लिखना है। हमें पता है कि कॉइन पर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। तो सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस ड्रॉ करेंगे। सैम्पल स्पेस को n ऑफ s से रिप्रेजेंट करते हैं। n मीन्स नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितने एलिमेंट्स हैं, मीन्स कि हमारे ट्रायल की कितने आउटकम्स हैं। तो जब 3 कॉइन को टॉस एक साथ कर रहे हैं हम, तो सैम्पल स्पेस में या तो फर्स्ट टाइम तीनों बार हेड आ जाता है, हेड हेड हेड, पहली बार हेड 2 बार टेल, इस तरह से, या फिर दूसरी बार हेड पहली बार भी टेल और तीसरी बार भी टेल आता है, या फिर पहली बार टेल दूसरी बार टेल तीसरी बार हमारा हेड आता है। इस तरह से एक बार हेड और 2 बार टेल की जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है, वो 3 होंगी। देन अब अगर हमारे पास पहले और दूसरे केस में हेड आता है और तीसरे केस में टेल, तो इस केस की भी 3 पॉसिबिलिटी है। पहली 2 बार हेड, एक टेल थर्ड टाइम। देन सेकंड टाइम टेल है तो फर्स्ट और थर्ड टाइम हमारा हेड आ सकता है। अगर थर्ड टाइम हमारा टेल आता है तो फर्स्ट और सेकंड टाइम हमारा हेड आता है। तो 2 बार हेड और एक बार टेल की पॉसिबिलिटी भी 3 होंगी, ये भी 3 होंगी, और ये एक है तीनों बार हेड। और लास्ट जब तीनों ही बारी हमारा टेल आता है तो ये भी पॉसिबिलिटी 1। हमारे सैम्पल स्पेस के अंदर वैल्यूज़ आ गई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो 1 हेड मीन्स कि इन 8 आउटकम में से कितनी पॉसिबिलिटी है जिसमें एक बार हेड आ रहा है। तो एक बार हेड यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ। तो 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर वेयर वी गेट 1 टाइम हेड। तो यहाँ पर 1 2 3, ये 3 आउटकम फेवरेबल आउटकम हमारी न्यूमरेटर में रहती है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स की टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ आवर ट्रायल, अवर एक्सपेरिमेंट, तो ये है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड हो जाता है 3/8। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड मीन्स कि इस सैम्पल स्पेस के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन हमारी ऐसी है, कितने रिजल्ट ऐसे हैं जिसमें 2 बार हेड आ रहा है। तो 2 बार हेड की प्रोबेबिलिटी, एक बार 1 2 3, ये भी हमारी 3 पॉसिबिलिटी है जहाँ पर 2 बार हेड और 1 बार टेल। तो फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 3 6 7 और 8 हो जाता है। तो सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब एक बार हेड या एक से ज़्यादा कितने भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 3 हेड हो सकते हैं, 2 हेड हो सकते हैं, या फिर 1। इट मीन्स कि एटलीस्ट 1 हेड के केस में हम वो सारी आउटकम जिसमें एक बार हेड आ रहा है, वो सारी आउटकम जिसमें 2 बार हेड आ रहा है, 1 2 3, ये भी 3 है। वो सारी आउटकम जिसमें 3 बार हेड आता है वो है 1। मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7 फेवरेबल आउटकम है एटलीस्ट 1 हेड। फेवरेबल आउटकम बने 7 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 8 हैं। तो इस तरह से थर्ड पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, याद रखना है एटलीस्ट मीन्स एक या एक से ज़्यादा, मीन्स कि 1 वाली सारी, 2 वाली सारी और 3 वाली भी सारी आउटकम हमें काउंट करनी है, वो पूरी हमें कैलकुलेट करनी है इसमें। नेक्स्ट पार्ट है एट मोस्ट 3 हेड, मीन्स कि 3 हेड हो सकते हैं, 3 टाइम हेड हो सकता है, 2 टाइम हेड हो सकता है, 1 टाइम हेड हो सकता है, या फिर 0 टाइम हेड। व्हेन 0 टाइम हेड मीन्स कि ऑल 3 टेल्स। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो लीप ईयर में 366 डे होते हैं, नॉन लीप ईयर। हम दोनों का कंपैरिजन करके इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लीप ईयर, देन नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में है 366 डे और नॉन लीप ईयर में 365 डेज। अब नंबर ऑफ संडेज देखेंगे।
1 वीक में 1 संडे होता है, मीन्स कि सबसे पहले हम 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ संडे पता चल जाएगा। 366 डे में कितने आएगा, 2 सन प्लस 2 डेज और बच गए। इन 2 डेज में देखना है कि कितनी बार संडे आता है। अगर हम नॉर्मल ईयर मीन्स नॉन लीप ईयर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 संडे प्लस 1 डे हमारे पास बच जाता है। अब हमने लीप ईयर में हम 2 डेज का सैम्पल स्पेस बनाएंगे और नॉन लीप ईयर में हम 1 डे का सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस को हम डिनोट करते हैं n ऑफ s से। तो 2 दिन में हम कैसे कर सकते हैं, पेयर में बना सकते हैं। सन मन संडे और मंडे हो सकता है, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है। पेयर में बनेगा क्योंकि 2 दिन बचे हैं, उनको संडे के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे फ्राई और फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे और संडे फिर से आ गया। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर 7 पेयर बनते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे तो हमें पता है कि डेफिनेटली होंगे। 53rd संडे जो है, 53rd संडे की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ 2 सेट ऐसे हैं संडे और मंडे, सैटरडे और संडे, जिनमें 2 बार संडे आ रहा है। तो मीन्स कि 2 आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमारी 2 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7। डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम आएंगी। तो प्रोबेबिलिटी हमारी 53 संडे की 2/7 होगी। इसकी प्लेस पर अगर हमें 53 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और भी किसी डे का पूछा तब भी हमारा सैम्पल स्पेस इसी तरह से बनेगा। ये सेम पैटर्न फॉलो होगा। बट नॉन लीप ईयर के केस में सिर्फ एक ही दिन बचता है तो इसका सैम्पल स्पेस बनेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये 7 दिन का सैम्पल स्पेस बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे इन केस ऑफ नॉन लीप ईयर होगा 53rd संडे, ये होगा ओनली 1 डे। 7 में से एक दिन ऐसा हो सकता है जो संडे हो सकता है 1/7। तो दिस वाज